आज की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। जैसा कि बच्चों आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैं ले रही थी तो आप लोगों ने बोला था कि मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। आवाज क्लियर ना होने की वजह से आप लोगों ने ये भी बोला था कि मैम इसकी एक वीडियो तैयार कर दीजिएगा। तो आप लोगों की समस्याओं को सॉल्व करने का इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा प्रयास किया है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे बच्चों हमारा ये टॉपिक है अधिगम वक्र। अब इसका अर्थ देखिए, जब हम कुछ नया सीखना प्रारंभ करते हैं तो उसकी सीखने की गति एक समान नहीं होती। सीखने की गति कभी तीव्र हो जाती है, कभी मंद हो जाती है और कभी बिल्कुल रुक जाती है। मान के चलिए एक एग्जाम्पल है, आप अपने घर से अपने कॉलेज तक जाते हो बाइक के थ्रू, साइकिल के थ्रू या फिर गाड़ी के थ्रू, तो आपको उसकी कभी भी गति एक समान नहीं रखनी पड़ती है। देखते हुए, रोड को देखते हुए कभी उसकी गति तीव्र भी करनी पड़ती होगी, कभी उसकी गति धीमी भी करनी पड़ती होगी। तो यही लिखा है, नोट डाल के सीखने की गति को ग्राफ पेपर पर अंकित करें। तो सीखने की उन्नति व अवनति, उन्नति होता है आगे बढ़ना, अवनति होता है रुकना, या दोनों को दर्शाती हुई एक वक्र रेखा बनती है। इस वक्र रेखा को ही अधिगम वक्र या सीखने का वक्र कहते हैं। अब इसी को हम एक समझा के बता रहे हैं आप लोगों को। ये है, इस पर गति का तीव्र होना, धीमे होना, फिर से तीव्र होना, फिर से धीमे होना, तो यही आपका कहलाता है अधिगम वक्र। जहां तक है बच्चों इसका अर्थ स्पष्ट हो चुका होगा। अब देखिए इसके टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स हैं 4। पहला है स्ट्रेट लाइन कर्व, दूसरा है पॉजिटिव या कॉनकेव कर्व, थर्ड है नेगेटिव या कॉन्वेक्स कर्व, फोर्थ है हमारा मिक्स्ड कर्व। हिंदी में इसका नाम चेंज है, यहाँ पर बोला गया है नतोदर वक्र और इसको बोला गया है उन्नतोदर वक्र। इन दोनों नामों को लेके आप लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि नतोदर हमारा ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा। तो अब देख लीजिएगा इस वीडियो में। पहला है टॉपिक स्ट्रेट लाइन कर्व, यानी कि सरल रेखीय वक्र। यह वक्र सीखने की प्रगति को लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करता है। लगातार बढ़ते हुए व्यक्त करने का मतलब है कहीं इसमें डाउन या अप नहीं होता, बल्कि सीधे ही बढ़ना व्यक्त करता है। अभी देखिए ये बहुत ही कम दशाओं में पाया जाता है। कम दशाओं में इसलिए बोला है क्योंकि इसमें कोई भी उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, सीधे बढ़ता हुआ ही जा रहा है। एक नोट डलवाया है, इसको समान निष्पादन वक्र भी कहा जाता है। अब चलते हैं अपने डायग्राम की तरफ। डायग्राम देखिए, सीधा डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि हमेशा बढ़ते हुए व्यक्त कर रहा है। दूसरा है हमारा पॉजिटिव या कॉनकेव कर्व, इसको बोलते हैं धनात्मक या नतोदर वक्र। इस तरह का वक्र तब बनता है जब प्रारंभ में सीखने की गति धीमी होती है और फिर बाद में उसकी गति तीव्र हो जाती है। डायग्राम देखिए, पहले इसकी गति धीमी है और बाद में इसकी गति तीव्र हो रही है। ये तब बनेगा, फॉर एग्जाम्पल, जब आप कहीं नई नई जगह जा रहे हो पढ़ाई करने के लिए और हो सकता है किसी टीचर का पढ़ाया हुआ या फिर कोई टॉपिक इतना कठिन है कि आपको स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे 1-2 दिन पढ़ने के बाद आपको वो बाद में समझ में आ जाएगा। तो इस डायग्राम से क्लियर है कि स्टार्टिंग की गति धीमी है और बाद में तीव्र हो जाएगी। थर्ड है हमारा नेगेटिव या कॉन्वेक्स कर्व। नेगेटिव या कॉन्वेक्स कर्व, प्रारंभ में सीखने की गति का तीव्र होना, परंतु बाद के प्रयासों में यह गति धीमी हो जाती है, तब इसको उन्नतोदर या ऋणात्मक वक्र कहते हैं। नोट डलवाया, यह वक्र शारीरिक कौशल में अत्यधिक बनते हैं। शारीरिक कौशल का मतलब है फिजिकल स्किल्स। जैसे आप किसी काम को कंटिन्यू करते रहोगे तो कहीं ना कहीं थकान ऐसा आप फील करोगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखवाया है, कभी कभी थकान, अनिच्छा आदि कारणों से परिणाम में हिरास होना भी प्रारंभ हो जाता है। अब इसका वक्र देखिए, स्टार्टिंग में गति इसकी तीव्र है और बाद में इसकी गति धीमी हो गई है। अब बात करते हैं फोर्थ की, मिक्स्ड कर्व या एश शेप वक्र। मिक्स्ड कर्व यानी कि मिश्रित वक्र, यानी कि जो पॉजिटिव था और नेगेटिव था उसका मिक्सचर कर दिया है यहाँ पे। इस तरह के शिक्षण वक्र में सीखने की गति या दर आरंभ में धीमी रहती है और फिर बाद के प्रयासों में तीव्र हो जाती है और इसी प्रकार फिर धीमी और फिर तेज होती चली जाती है। इस प्रकार के वक्रों को मिश्रित वक्र कहते हैं। ऐश इसलिए बोला है, देखिए ये डायग्राम है, अप डाउन होता चला गया है और ये ऐश शेप बनता चला गया है। नोट डलवाया, इसको मिश्रित वक्र या सीढ़ीनुमा वक्र भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल है, छात्र को एक ऐसा नया पाठ सीखने को दे दिया जाता है जिससे वह पूर्व परिचित नहीं है, जिससे वह पहले से नहीं जानता है।
तथा साथ ही साथ पूरा पाठ समान रूप से कठिन है। और जो पूरा लेसन है वो कहीं भी ऐसा नहीं कि आपको इजी लग रहा हो, पूरा का पूरा कठिन है। तो इससे बनने वाला जो वक्र होगा वो एस आकारीय या फिर मिश्रित वक्र होगा, क्योंकि कहीं भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ आपको ऊपर चलता चला जाए, कहीं ना कहीं अप डाउन होता रहेगा। आपके चारों पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। आपके उम्मीद कर रही हूँ बच्चों इन चारों पॉइंट से, इन चारों टाइप से आपको जहां तक अधिगम वक्र समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी यदि कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे दोबारा भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए धन्यवाद।